साथ सब लोग पढ़े, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं, सब लोग कलीसिया के लोगों को सीखना है। ध्यान से सुनो है, बच्चे बड़े सब लोग। हालेलुया। ये दोनों बहनें अच्छी पेंटिंग कर रही थी, मैंने गाल पकड़ा के बोला, अरे तुम पेंटिंग बाद में बनाओ, वचन सीखो। बच्चे भी बड़े भी सब लोग। कभी कभार बच्चे बैठ गए, अपने इधर उधर देखना नहीं है, आपको भी परमेश्वर वचन सीखना सिखाना चाहते हैं, आपके अंदर बुद्धि आनी है। तो सबके पास अपनी बाइबल हो, वचन सीखने के उत्साह आपके अंदर हो, आपको परमेश्वर फिर समझदार बनाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। बचपना आपके अंदर ना रहने पाए। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा, पतरस के द्वारा कलीसियाओं को एक संदेश दे रहे हैं, सचेत हो जाओ और क्या करो, जागते रहो। हालेलुया। सचेत रहो, जागते रहो। बहुत सारी चर्चेस के अंदर लोग ऐसे होते हैं, वो कभी सचेत नहीं है, वो जैसे आए थे वो वैसे ही जी रहे हैं आज भी। प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आपके अंदर होना है, अब आप जैसे जी रहे थे वैसे ही नहीं रहना। सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। जागने का मतलब है प्रार्थनाओं में बने रहो। कलीसिया में आने के बाद प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया तो छुटकारा मिल गया, चंगाइयां मिल गई, मिला है ना, अद्भुत कार्य प्रभु ने किए। इसका मतलब ये नहीं आप जैसे भी जीते रहो, सचेत रहो, जागते रहो। इसका मतलब डरो नहीं, डरने के लिए नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में, लेकिन जागते रहो, प्रार्थनाओं में रहो। हर दिन प्रेयर करो, सुबह प्रेयर करो, शाम को प्रेयर करो, नाइट में प्रेयर करो, फास्टिंग रख के प्रेयर करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं तुम्हारा कोई विरोधी है, उसका नाम है शैतान। वो कोई इंसान नहीं है, हमारा विरोधी कोई भी इंसान नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है। आपका विरोधी, हमारा विरोधी, आपका, हम सबका विरोधी एक ही है, शैतान। कौन है? हालेलुया। कौन है? शैतान। और किसी से आपको कभी विरोध आना भी नहीं है। लेकिन शैतान जो हमारा विरोधी है, उसके साथ हमें कैसे डील करना है हमें वचन ही सिखाएगा। कोई दुनिया में हमें नहीं सिखा सकता दुष्ट आत्माओं के साथ डीलिंग कैसे करो, क्योंकि ये आत्माएं हैं, ये एक आत्मिक जगत है। हमारी बुद्धि से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा, लेकिन आप शैतान से डील नहीं कर सकते। वो आपकी बुद्धि को घुमा के रख देगा, आपको मूर्ख बना सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपको बुद्धि देगा कैसे शैतानिक शक्तियों से डील करें, हैंडल करें, लड़ाई करें, कैसे बचें और कैसे उसे भगाना है। हालेलुया। इसीलिए चर्च में आना किस लिए कितना जरूरी पता है क्यों है? हमें वचन सीखने के लिए। आकर आप वचन सीखते हैं, आपको समझ में आएगा मुझे इस शत्रु से कैसे हैंडल करना है, मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है। आप चर्च में नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप शत्रु से हार सकते हैं। लेकिन प्रभु हमें चाहते हैं हारना नहीं है, हम जय के उत्सव में चलना है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, बोलो सिंह के समान है। सिंह नहीं है, सिंह के समान है। इसलिए आपको समझना है शैतान को बाइबल क्या समझा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है वो शेर तो नहीं है, लेकिन शेर के समान है। और वो गरजने वाला, कोई एक गरजने वाला शेर का मतलब क्या है? गुस्से में, हमेशा वो क्रोध में है, गुस्से में है, किसी को क्या करना है? फाड़ने के लिए, किसी को खाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा शैतान को आप इस तरीके से ही देखें, वो मेरे पीछे आ रहा है फाड़ने के लिए, वो मेरे पीछे आ रहा है खाने के लिए, वो मुझे पीछे आ रहा है नाश करने के लिए। इस वचन को हमेशा ऐसे देखना नहीं है कि हमेशा, कभी कभी लोग बाइबल को आधा अधूरा पढ़ने की वजह से ना हमेशा डर में जीवन बिताते हैं। अगर ये खाली 8 वचन को ही आप पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर हमेशा शैतान ही दिखता रहेगा। क्या कर रहा है वो? गरज रहा है। आपको यही दिखता रहेगा फिर हमेशा, गरज रहा है। शैतान मेरा विरोधी है, शैतान मेरे को फाड़ने के लिए मेरे चारों तरफ घूम रहा है। हमेशा आप दिमाग में यही बातें ना रखना आगे फिर। लेकिन पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखते हैं मेरे 9 वचन के अंदर, मेरे साथ पढ़ेंगे, सब लोग बोलें, विश्वास में दृढ़ होकर। अब देखो तुम्हारा विरोधी तो है, वो गरजने वाले सिंह के समान है, वो फाड़ने के लिए लोगों को
मसीह में आने के बाद भी मौका तो ढूंढ रहे, लेकिन उससे बचना क्या है परमेश्वर वो भी बता रहे। तुम्हें क्या करना चाहिए? विश्वास में दृढ़ होकर, बोलो दृढ़ होकर। किसमें? विश्वास, बोलो विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर। हालेलुया। यही गड़बड़ है। अगर हम ऊपर वाला ही पढ़ेंगे तो गरज देने वाला सिंह, गरज देने वाला सिंह, आप डरेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहे डरना नहीं है, वो है शत्रु तुम्हारा, वो विरोधी है, वो लोगों को मारना और नाश करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु में हैं, आप सुरक्षित हैं, आप डरना नहीं। लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास में दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। शत्रु का सामना करने के लिए एक ही एक हथियार है, विश्वास। बोलो फेथ, विश्वास। सब बोलो विश्वास। जो नींद में है आप तेज बोलो विश्वास। हालेलुया। तो तुम्हारे सपने में फिर कोई गरजता हुआ दिखाएगा, आधा वचन सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। आपको पूरा समझना चाहिए फेथ। आपके जीवन के अंदर शत्रु का, और देखो क्या लिखा, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। मैंने पिछले भी संडे बोला था ना, शैतान से डरने के लिए नहीं बोल रहा, वो गरजने वाला सिंह है, वो तुम्हें फाड़ खाएगा, इसलिए डरो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? परमेश्वर कह रहे हैं उसका सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, इसीलिए विश्वास में दृढ़ हो जाओ और उसका सामना करो। सुन रहे? एक ही चीज है शैतान को हराने के लिए और भगाने के लिए, उसको पीछे हटाने के लिए, विश्वास। हालेलुया। इसलिए मैंने चर्च में आज बोला था, भाई तुम बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाते हो, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन चर्च वालों को कुछ ऐसे गाने भी सुनाओ कि इनका विश्वास बढ़े। मैंने कल रात को सबको मैसेज बोला था छोड़ने के लिए, ऐसे गीत गाओ। हालेलुया। कौन सा गाना गा रहा था अभी? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ऐसी चीजें सुनो, आपका विश्वास बढ़े। कभी कभी आपको पता, कल मैंने एक न्यूज़ देखा था, हरियाणा के कुछ जवान लड़कों ने अपने स्कूल में 12वीं 12th क्लास में पढ़ने वाले, हिसार के अंदर 2 लड़कों ने अपने प्रिंसिपल को मार दिया। आपने सुना था? किसी ने वो वीडियो देखा था? अपने प्रिंसिपल को मार दिया, सिर्फ इसलिए मार दिया, और प्रिंसिपल ने बोला था बाल कटवा लो अपने और शर्ट अंदर रखे करो, अच्छे से रहो, स्कूल में डिसिप्लिन से रहो। इसी बात से उन्होंने चक्कू ला के अपने प्रिंसिपल को मार दिया। वीडियो बना के बोल रहे अब तेरे बेटे को भी मारेंगे। ये क्या है पता है? इसके पीछे एक बात, हरियाणा के गाने सुन के देखो आप, जो आजकल जो गाने चल रहे हैं ना हरियाणा में, दारू, चक्कू, बंदूक, छुरी, मार धाड़, ये वो, सुनने का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब वो लोग गलत है ये नहीं है। मैंने पिछले दिन भी बोला था, एक ही है गलत, जो शैतान है। हरियाणा के लोग अच्छे हैं, हरियाणा के सारे लोग अच्छे, लेकिन जो उनके पीछे स्पिरिट वर्क कर रहे हैं, उसका हथियार देखो क्या है। ये सारी चीज सुन सुन के टशन में आ जाते हैं, अपनी जोश में आ जाते हैं जवान लोग। उनके अंदर जो सुनते हैं वैसे वो बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सुनना बहुत बड़ा एक प्रभावशाली चीज है। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, हनी सिंह ने खुद बोला, मुझे शैतान ने बोला था गंदे सॉन्ग लिखने के लिए, ताकि ये पीढ़ी का बच्चा हनी सिंह ने अपने मुंह से वीडियो में बोला है, आपने सुना होगा तो, कि मेरा मकसद था, शैतान ने मुझे बोला था इस देश का बच्चा दारू पिए, बच्चा नशेड़ी बन जाए। इसलिए ऐसे गानों को गाया कि बच्चे सुनते थे, मजे लेते थे, और बच्चे आज नशेड़ी बन भी गए, है कि नहीं? अब छोटे छोटे बच्चे नशेड़ी बन गए। कॉलोनियों में जाओ, कॉलोनी के गाँव में भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी नशे में, पूरे उनको होश नहीं है, नशेड़ी बनते जा रहे हैं। क्योंकि इस देश की जो सॉन्ग्स और कुछ सारी चीज़ों में बहुत सारी गंदगी फैल चुकी है। सुनना एक व्यक्ति के पूरे चरित्र को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है, उसके कैरेक्टर को बदल देता है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी बनने लग जाती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहाँ से? मसीह के वचन से। आप परमेश्वर का वचन इतना सुनो। विश्वास बढ़ने के लिए एक ही एक ताकत सबसे ज्यादा, वचन सुनो। बोलो वचन। हालेलुया। हम सब कुछ सुनते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, हम लोगों की बातें भी सुनते हैं, हम गप्पे भी सुनते हैं, हम एंटरटेनमेंट भी सुनते हैं, लेकिन वचन कलीसिया के लोग सबसे कम सुनते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि उनकी बातें बताती है। अचानक से घर में कुछ हुआ, हिल जाता है पूरा घर, पास्टर जी तुम्हारा सामने ये चुनौतियां आ गई, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। फिर कुछ प्रॉब्लम, फिर कुछ चुनौती, किसी के जीवन में, किसी के जीवन में कुछ परेशानी, किसी के जीवन में कुछ है। ये चलते पूरा हफ्ता पर चला गया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं सच में बोलूं, मेरे अंदर कोई भी टेंशन, परेशानी परमेश्वर ने आने नहीं दिया।
क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे उठकर प्रेयर, फिर बाइबल को पढ़ना, फिर रात को बाइबल पढ़ना, फिर प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर कर, ये चीज़ें हमारे विश्वास को मजबूत रखती है। अगर मैं भी इन बातों के बीच में प्रार्थना और बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचूं हो क्या रहा है प्रभु, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोगों के जीवन में चुनौतियां, चैलेंज है, और ये सब लोग घबरा जाते हैं। एक को संभालो दूसरा ढीला पड़ जाता है, दूसरे को संभालो तीसरा वहां पे रो रहा है। किस किस को हम संभालेंगे? हालेलुया। सुन रहे क्या? गर्दन मत हिलाओ, ढंग से सुनो है। ये आपके अंदर जाना चाहिए, हमारा फेथ प्रभु पे मजबूत हो जाए। आप मनुष्यों पर निर्भर मत हो। आप कभी, हम, इसका मतलब ये नहीं हमसे बात ना करें, प्रार्थना ना कराएं, आप जरूर हमें बताएं, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आपका विश्वास यीशु में मजबूत हो गया तो आप उसका सामना करने लग जाओगे। हालेलुया। एक बार एक लेडी चर्च में पुरानी हो चुकी थी। सब लोग इधर मेरे को ध्यान से सुनो। काफ़ी पुरानी हो गई वो चर्च में, और वो प्रार्थना कराने के लिए आई है, और प्रार्थना करा रही किसी विषय के लिए, अपनी चंगाई के लिए। वो ठीक नहीं हो रही, प्रेयर करा रही है, ठीक नहीं हो रही। फिर उसने आकर किसी को बोला, तुम तो गवाही दे रहे थे ठीक हो गए, तुम गवाही, मैं तो ठीक नहीं होती। तो पास्टर ने बोला कितने साल से चर्च में आ रहे हो? उसने बोला मुझे तो हो गए अभी 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए ना, इसीलिए तू ठीक नहीं हो रही। क्यों पास्टर, 5 साल होने के बाद ठीक नहीं होते क्या? नहीं, ठीक तो होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि 5 साल बाद भी दूसरों की प्रार्थना से तुझे ठीक करे। परमेश्वर वो परमेश्वर है कि तू 5 साल पुरानी हो गई, अब तेरा इलाज कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगी। तुझे परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, तुझे खुद प्रार्थना में बैठना सीखना है। नहीं, लोग सुनो ध्यान से, एक बहुत समझदारी से सीखने वाली चीज है। नए लोगों को परमेश्वर अधिकार देता है कोई दूसरे प्रेयर करें। परमेश्वर ये अनुमति देते हैं दूसरे नए लोगों के लिए प्रेयर करें, उनके लिए चमत्कार होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे, परमेश्वर वो अनुमति धीरे धीरे कम कर देगा, वो अधिकार को धीरे धीरे कम कर देगा। अब दूसरे प्रेयर करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पता है क्या, ताकि ये दूसरों पर निर्भर ना हो जाए, ये दूसरों पे डिपेंड ना हो जाए, ये हमेशा दूसरों से प्रेयर ना कराते रह जाए। अब परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते हैं। आप जब छोटे होते हमारे बच्चे, हम पहले खुद खाना खिलाते है ना, हम नए बच्चे जन्मते खुद दूध पिलाते हैं, लेकिन जब फिर हम क्या करते हैं, दूध छुड़वाते हैं। होता है कि नहीं है? फिर तो दूध पे मिर्ची लगा के छुड़वाते हैं। दूध पे आजकल मेरी पत्नी भी कोशिश में लगी हुई है, छोड़ता नहीं है। फिर कई बार मुश्किल लगता है माँ बापों को, कितना, अगर अभी तो चलो 2 साल का चल जाएगा, 4 साल का, 5 साल का, अगर 8 साल का भी दूध पिएगा तो कैसा लगेगा? छुड़वाना ही पड़ता है, मजबूरी है। मम्मियाँ अपने बच्चे से दूध छुड़वाना ही है। कितने उपाय करते हैं, नीम लगा रहे, कभी कुछ लगाते, कभी मिर्च लगाते, ताकि दूध छोड़े, इसकी आदत सुधरे। अब खुद से दूध पिए, है कि नहीं? गिलास से दूध पिए, बोतल से दूध पिए, अपने आप पिए। हमेशा मम्मी के दूध पर हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते, एक एज होती है उसके लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? तो आप भी ध्यान से सुन लेना। पुराने हुए लोग सोचेंगे पास्टर जी हम तो सोच रहे थे, अभी भी मैं देखता हूँ संडे खत्म होती ही सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ नए लोगों को आने दो, फिर पुराने वाले नए लोगों को ओवरटेक करके पहले ही खड़े जाते हैं। आ गए, हम नहीं सुधरेंगे, तुम कितना भी प्रचार करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर महान है, बोलो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, लेकिन हमेशा दूसरों पे प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं। एक समय होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा, जब शुरुआत में आप आए, प्रेयर हुआ, पास्टर जी अद्भुत हो गया, अद्भुत हो गया। आप तो परमेश्वर पास्टर जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? प्रभु चाहते हैं अब आप परमेश्वर से खुद प्रार्थना में समय बिताए। उस दिन क्या हो जाएगा पता है? आपका विश्वास में आप दृढ़ हो रहे हैं, आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं। और ऐसे करने से क्या होगा पता है? आप शैतान का सामना करोगे, नहीं तो तुम शैतान से डरोगे। दोनों में बड़ा फर्क है। अब हमेशा दूसरों पर निर्भर है, आपका कभी विश्वास नहीं बढ़ेगा परमेश्वर पर, और हमेशा आप शैतान से डरोगे। आपको ये 8वां वचन दिखाई देगा, फाड़ने वाला सिंह आ गया, पता नहीं शैतान ने क्या कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। कई बार शैतान भी सोचेगा हमेशा मैं नहीं करता, कभी कभी तो तुम भी करते रहते उल्टे काम। कभी कभी तुम खुद ही प्रार्थना नहीं करने की वजह से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे। हालेलुया।
एक बात मैं आपको बोलूं, विश्वास में मजबूत होने के लिए दूसरा एक चीज है प्रेयर। आपका प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। मैंने देखा इतनी सारी चीजें एक पास्टर होते हुए मेरे सामने आती है, लेकिन मेरे अंदर प्रभु की दया से शांति बनी रहती है। उसका कारण है कि सुबह 4 बजे प्रार्थना में बैठना, अकेले में घंटों प्रार्थना करना, इसलिए वो चीजें हमारे ऊपर असर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है मेरा परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया, बोलो यीशु हमारी ओर है। आपको बाइबल पढ़ना है। मैं डेली बैठकर मॉर्निंग प्रेयर खत्म होके 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक बाइबल के वचनों पर मनन करना, बाइबल पढ़ना, कुछ बुक्स पढ़ना, लोगों की जीवनियाँ पढ़ना जिन्होंने प्रभु की सेवा करके अद्भुत किए, उनकी लाइफ को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी बुकें मैं पढ़ता हूँ। ऐसे हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। हालेलुया। हम न्यूज़ देखते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, उसको, क्या है का विश्वास बढ़ेगा? हमारा तो दुनिया में दिमाग चला जाएगा। गड़बड़ी यही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम बोलो क्या करना है? विश्वास में क्या हो जाओ? दृढ़, मजबूत। दृढ़ का मतलब क्या है? इब्रानी भाषा के अंदर ये वचन ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारा विश्वास प्रभु में मजबूत हो जाए। विश्वास में दृढ़ नहीं लिखा हुआ, इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है तुम्हारा विश्वास प्रभु में मजबूत हो जाए। तुम्हारा मतलब आपका पर्सनल विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। हमेशा दूसरों का विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो। बोलो सामना करो, सब बोलो सामना करो। शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर बार बार हमें सिखाते हैं। पिछले दिनों में मैंने जो वचन पढ़ाया था, याकूब को परमेश्वर ने क्या सिखाया है? याकूब चर्च को कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। शैतान इतना खतरनाक नहीं है। अभी बाइबल के अंदर समय कम है, मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान इस संसार का प्रभु है। ये सच्चाई है। इस संसार के ऊपर वो प्रभुता करता है, संसार के ऊपर वो लीडर है, संसार के हर चीजें उसके कंट्रोल में है। इसलिए संसार उसके द्वारा चल रहा है इस समय में। सारी आप देख लो, हॉलीवुड देख लो, बॉलीवुड देख लो, जोन सा भी वर्ल्ड देख लो, सबके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। अभी लड़की लड़कियों से शादियां कर रही हैं, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये अमीर लोगों के बीच में हो रहा है आज के टाइम पे, और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। हमारे देश में भी बॉलीवुड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़के लड़कों से संबंध रखते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ रहने से अच्छा लड़कियां रात को दारू पी रही हैं, रात को एक साथ सो रही हैं, गलत काम कर रही हैं। इस सब के पीछे एक शैतानी वर्ल्ड इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। सुन रहे हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने क्या बोला था पता है? एक सच्चाई है, इस दुनिया में उसका नियंत्रण है, लेकिन यीशु ने बोला परमेश्वर ने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए जो मैंने पिछले हफ्ते बोला था, यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बेटा, मतलब संसार से निकाल दिया परमेश्वर ने। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। अब शैतान हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से बाहर ले गया। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु ने क्या बोला है? यूहन्ना ये किताब जब पढ़ते हैं तो मैं वचन उल्टा पुल्टा करने में समय चले जाएगा। यूहन्ना में यीशु ने बोला मैंने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया। मैं इस संसार का नहीं, इसलिए तुम भी इस संसार के नहीं हो, और तुम्हारे ऊपर अब शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है, मेरे साथ सब लोग बोलो, सामना करो कि तुम्हारे भाई मतलब जो पहले तुम्हारे मसीह में जो चर्च में आने वाले भाई जो संसार में हैं, कहां पर चले गए? संसार में। संसार का मतलब संसार के तरीके से दोबारा जीने के लिए जो चले गए। क्या कर रहे हैं वो? बोलो, दुख सह रहे। कैसा दुख सह रहे हैं? कि अब शैतान किनके ऊपर अटैक कर सकता है? संसार में चले गए। संसार का प्रभु, बाइबल में पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय
4 अध्याय उसका 4 वचन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। मिल गया? स्क्रीन पे है क्या? देखो क्या लिखा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन है ये? शैतान, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। संसार का क्या लिखा हुआ बाइबल में? उसको ईश्वर, संसार का ईश्वर। इसका मतलब संसार मतलब, इधर देखो ध्यान से, संसार मतलब यही मत समझना जो आप पानीपत का ये जो जगह दिखाई दे रही है ये संसार नहीं है। संसार मतलब एक सिस्टम है संसार का। संसार मतलब एक सिस्टम, जैसे कि पाप, नशा, बुराई और दुनिया के तौर तरीके, दुनिया के रीति रिवाज, ये सारी चीजें ये संसार है। हालेलुया, सुन रहे? कल हमारे एक भाई ने बोला कि हमारी दादी मर गई तो लोगों ने बोला देखो भाई तेरे को अपनी दादी को अपने बाल देने ही पड़ेंगे। मैंने बोला दादी क्या करेगी बाल का? दादी तो मरे हुए 4-5 दिन हो गए। कि नहीं, सारे घर वाले कह रहे तुझे अपनी दादी को अपने बाल देने ही पड़ेगी। मैंने बोला यही तो है, हमें प्रभु ने इस संसार से बचा ले, नहीं तो हम भी, वहां के लिखा हुआ लोगों की आंखें संसार के प्रभु ने अंधी कर दी है। क्या क्या लोगों को शैतान करवा रहे। हम भी सब वही सब कामों में फंसे हुए थे। अचानक से कोई मर गया तो दुनिया भर के रीति रिवाज, कोई शादी आएगी दुनिया भर के रीति रिवाज, कोई कुछ भी है तो दुनिया भर के हमारे कितने सारे सिस्टम होते हैं। उस सिस्टम को चलाने वाला है संसार, शैतान। वो उसी के बारे में लिखा है। वो सिस्टम से प्रभु ने तुम्हें बाहर निकाला है तो हम हरियाणा में ही, हालेलुया, है तो हम इस पृथ्वी पे ही, लेकिन उस सिस्टम से तुम्हें प्रभु ने निकाल दिया वापस, जो उस संसार के तरीके से जीने के लिए चले गए। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचन के अंदर, तुम्हारे वो भाई, चाहे ये भाई शब्द बाइबल में पढ़ रहे हैं ना, ये लोग पहले मसीह में थे, मसीह के भाई बहन, मसीह में हमारे भाई बहन थे, लेकिन ये संसार में गए। अब वो क्या सह रहे हैं? दुखों के सह रहे हैं। इसी को भी आप जांच के देख लो। यदि प्रभु में रहकर, प्रभु को जानकर संसार में गया है, उसकी लाइफ को आप देख लेना कितना सुखी होगा वो। उसको जाके एक बार टेस्ट करके देखो। और मैंने कितने ही घरों को देखा है जो प्रभु को जानकर पीछे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ दुख ही झेल रहे, कष्ट ही झेल रहे, क्योंकि मसीह में ही है जीवन। हालेलुया, प्रभु को छोड़ कहीं जीवन है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़ कहीं आशीष है ही नहीं। हालेलुया। मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ हमारे भाई और बहन, आप ऐसे दुख कभी भी ना से। हमें भी दुख होता है अगर आप कोई दुखी है तो, फिर बोलते पास्टर जी हम तो इतने दुखी है। तुम संसार में नहीं जाना। 100% में कह रहा हूँ, दुख आपके घर के डेरे के निकट नहीं आएगा। ये बाइबल का वचन है, तेरी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, आसपास से निकल जाएगी, तेरे घर के सामने नहीं, क्योंकि तू इस संसार में नहीं है, मसीह में है। हालेलुया। कोई रोग तेरे सामने नहीं आएगा। आप समझ लेना आपके ऊपर कोई भी बार बार चीजें अटैक कर रही है, कभी कभी बीमारी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। गलत मत समझना, लेकिन ध्यान से समझ लेना, कुछ आपने अवसर दिया है दुष्ट को। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, देखो दुष्ट काम करने के लिए उसकी हिम्मत नहीं है आपके घर के अंदर काम कर जाए। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 26 वचन देखो, नहीं 27 वचन देखो क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। 4 का 27 मिल गया? और वहां लिखा, मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे, और ना शैतान को अवसर दो। बोलो, ना शैतान को अवसर दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है शैतान को अवसर ना दो। मतलब दो, सुनो ध्यान से, इसका अर्थ यही है, जब तक तुम शैतान को अवसर नहीं दोगे खुद से, उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारे ऊपर कुछ कर पाए, तुम्हारे घर में कुछ कर पाए, तुम्हारे परिवार में कुछ कर पाए। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, आमीन। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग गांव में गए हुए थे अपने अपने, लेकिन उधर से आए तो भी दुष्ट आत्मा लेके आए। और वो कहते गांव गए दुष्ट आत्मा, गांव जाने से नहीं, गांव जाके तुमने कुछ तो किया भाई, जो शैतान को अवसर फिर से मिला है। और लोग छिपाते हैं, वहां आकर सारे बिल्कुल मसीह बन जाते हैं, दुनिया में जाके दुनिया वालों को खुश करने की थोड़ा बहुत कुछ तो हाथ पैर लगा लेते हैं। फिर अगली बार जब आते हैं तो पता चल जाता है उनकी हरकतों से, पास्टर जी सिर भारी हो रहा है, पास्टर जी घर में जब से आए ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अवसर दिया है तुमने, सुन रहे हैं?
बसी में आ रहे हैं, प्रेयर में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ, फिर भी शैतान क्यों तुमने अवसर दिया है उसको। हमारे घर में तो नहीं आया अभी तक, 12-13 साल हो गए आज तक हमारे घर में, फिर से क्यों नहीं आया, उसे अवसर ही नहीं दिया। संसार वालों ने, शैतान संसार वालों के द्वारा प्रेशर तो डाला कि हम भी उन संसार के कामों में जाएं, लेकिन हमने भी ठान लिया नहीं जाएंगे। अब हमें संसार में नहीं, मसीह में है। अब हम आगे के जीवन मसीह के द्वारा ही जीवन बिताएंगे। हालेलुया, सुन रहे मेरी बात? ऐसे लोगों के जीवन में शैतान को कोई अवसर नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। कल भी मेरे पास एक फोन आया था, पास्टर हमारे घर में कोई मर गया, लोग मुझे बोल रहे हैं ये कर वो कर ये कर। मैंने बोला आपकी इच्छा है, अगर आप कुछ भी करते हो तो आप अपने आप को खुद ही जिम्मेदार है। परमेश्वर की कलीसिया को होना चाहिए, आप प्रभु के वचन में चले। लोग कोई मर गया जो दुनिया वाले नहीं कर रहे, उनसे ज्यादा मदद करो, उनसे ज्यादा उनके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन कोई ऐसे काम जो प्रभु के वचन के बाहर है आप ना करना। इससे क्या लिखा हुआ है, शैतान को तुमने एक अवसर, क्या बताओ, आपने विरोधी को अवसर दोगे, आके मेरे घर में थोड़ा सा मारपीट करो, वो भी आपसे कैसे, कितना गुस्से में है, फाड़ खाओ, अवसर दोगे तो वो छोड़ेगा अवसर? क्या अरे कुछ तो बोलो। अवसर किसी को दोगे, वो भी आपका विरोधी है, वो छोड़ेगा अवसर को? लगा मिल गया बेटा, तो हम कब यार बोलते हैं ना, जो मसीह में नहीं थे, जाओ बेटा तेरे को किस दिन बताऊं मिल गया अकेले में जब बताऊंगा। अभी तो तू अपने इलाके में मुझे बोल दिया सब कुछ, कहते कभी अकेले में मिल गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। शत्रु है वो, क्योंकि गुस्सा है अंदर। आप कलीसिया के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, आप मसीह में सुरक्षित है। हम इस दुनिया से अलग किए गए, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, हम मसीह में राजपदधारी है। लेकिन अगर आप खुद से उसको अवसर देंगे, उसके अलावा उसके पास आपके घर में काम करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई उसके पास परमिशन नहीं है आपके आसपास भी आ सके। आएगा इधर से उधर से चला जाएगा, लेकिन आपके घर में नहीं आ सकता जब तक कलीसिया अवसर ना दे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में एक वचन और पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब आप देखो जल्दी से, ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 5 अध्याय और उसका 10 वचन मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ें। और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, वे पृथ्वी पर राज करते हैं। किसके बारे में लिखा है पता है? हमारे बारे में लिखा हुआ है। बोलो मेरे बारे में। सब लोग फिर से पढ़ेंगे। और मुझे, उन्हें मत बोलो, मुझे हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया कि मैं पृथ्वी पर राज करूं। आमीन। परमेश्वर की योजना परमेश्वर के लोगों के लिए यह है कि तुम पृथ्वी पर राज करो। इसीलिए पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ, तुम राजपदधारी हो। राज करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। राज, बोलो राज करने के लिए। अब पर वचनों को सीखो, वचनों को पढ़ो, वचनों को बोलो। जब ये वचन हमारे जीवन में ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, आप सोच के देखो, हम कई बार जो बोलते हैं गरीबी में हम नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, राज करो। अगर एक राजा मान के चलो गरीब हो, क्या वो शोभा देता है? आपको सुन के भी शोभा लग रहा है क्या? राजा गरीब, तू राजा कहेगा भाई? आप बताओ, अगर कोई बोले मैं इस देश का राजा हूं, लेकिन बंदा इतना गरीब है, कोई विश्वास कर पाएगा? तेरी हालात से तो तू भिखारी दिखाई दे रहा है। राजा जैसे एक जीवन जीना है तो आपको बोलना है, परमेश्वर ने मुझे राज करने के लिए इस धरती पर रखा हुआ है। और एक बार एक पास्टर एक बहुत पुरानी गाड़ी लेकर ही हमेशा चर्च में इधर उधर मीटिंग के लिए जाते थे, और उन्हें किसी ने ऐसे बोला है, ये पास्टर बड़े नम्र आदमी हैं, इतनी पुरानी गाड़ी में ही चलते हैं, नई गाड़ी नहीं खरीदते। तो एक पास्टर थे केनेथ हैगन, उन्होंने बोला ये पास्टर नम्र नहीं है, ये पास्टर गरीब है, क्योंकि इसके पास सोच ही छोटी है। उसको ऐसा लगता है मैं एक फटीचर सी गाड़ी लेके चलने से मैं बहुत नम्रता को दिखा रहा हूँ। नम्रता को नहीं, तुम गरीबी को दिखा रहे हो।
तुम परमेश्वर के बच्चे, अगर आप एक अच्छे जीवन बिताते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं तुम अब राज पदधारी हो। हालेलुया। आपको ये वचन को अपने जीवन में बोलना है। मैं इसके ऊपर आज थोड़ा सा और बोलना चाहता था, लेकिन समय आगे भाग रहा है। इसको बार बार डिक्लेयर करें, मसीह में हम राज पदधारी है। कहां पर राज करने के लिए लिखा हुआ है? पृथ्वी पर तुम राज करोगे। आप इस वचन को बार बार बोलेंगे, आप देखने लगेंगे ऐसे हो रहा है। आने वाले दिनों में ये वचन पूरा होते हुए हम देखेंगे। विश्वास करें, हमारे बीच में कोई भी भिखारी नहीं रहेगा, कोई गरीबी में नहीं रहेगा, कोई भी लाचारी में नहीं रहेगा। राज करेंगे, बल्कि आप सबको मदद करने वाले बन जाएंगे। राजा के पास लोग मदद के लिए आते हैं, लोग हेल्प के लिए आते हैं। आपके पास परमेश्वर भेजेगा, आप हेल्पफुल बन जाएंगे। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप किसी की मदद करेंगे। बोलो, हम मदद करेंगे। हम लेंगे नहीं, हम देंगे। आमीन। शैतान चाहता है लोग गरीबी में रहें, लोग भिखारी की तरह रहे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे एक जीवन बिताए। अगर इन वचनों को आप सुनते, विश्वास करते, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक चर्च के अंदर सबसे बड़ी कमी आज जो होती है, लोगों को विश्वास वचन पर नहीं दिया जा रहा, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया नहीं जा रहा। लोगों को हमेशा, आज जो सिस्टम बन गया है हमारे देश में, लोग तेल पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए, लोग पानी पर बहुत विश्वास करने लग गए। 20 लीटर की बोतल स्पेशल खरीद के लेके आते हैं इधर भी, प्रार्थना कर दो। हम भी फिर करना पड़ता है। नए लोग हैं, इनको क्या बोले? शुरुआत में इनको समझ में नहीं। नए लोगों के लिए तो परमेश्वर कैसे भी कर देगा कुछ भी, लेकिन पुराने होते होते तुम्हारी तेल की बोतल काम नहीं करेगी, याद रख लेना। तुम्हारी पानी की बोतलें काम नहीं करेगी, तुम्हारा विश्वास काम करेगा। सिर्फ विश्वास। नए नए बच्चों के लिए प्रभु काम कर दे। तो आप सोचो, ये नया नया गया था, बोतल पानी पे प्रेयर करा कर चमत्कार हुआ, तो मैं भी 5 साल बाद में एक बोतल खरीद के लाऊंगी? नहीं होगा। प्रभु आपके लिए विश्वास को चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु में आपका विश्वास, बोलो, मजबूत होता जाए। फेथ, प्रभु में मजबूत, बोलो, और मजबूत होते जाए, दृढ़ होते जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है हमारी चर्च विश्वास में मजबूत हो, प्रभु पे निर्भर हो। हमारे यहाँ पर ये कभी भी तेल पानी जो नए लोग लेके आते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता, लेकिन पुराने लोग ऐसे नहीं करना। हम किसी भी तेल पर निर्भर नहीं है, हम सिर्फ यीशु पर निर्भर है। हम वचन पर विश्वास करते हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हम फालतू का खर्चा क्यों करें? तेल का खर्चा, पानी का खर्चा। और आपको पता है, जहां पर ये बातें नहीं लोग समझते हैं, वहां उसे ही तो अंधविश्वास बोलते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम पहले किसी तांत्रिक के पास जा रहे थे, तो जादू टोना जैसे एक चीज लग रही है कि जादू करा के लाया पानी पे, यहाँ पानी पे कुछ करवा के लेके आया क्या? वो नहीं है। परमेश्वर का राज, तंत्र मंत्र जादू टोना, वो परमेश्वर है, वो सबके ऊपर राज पदधारी है। उसको तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, पानी तेल की, उसका तो नाम ही काफी है। वो नाम लेते हैं आप विश्वास के साथ, वहां अद्भुत कार्य शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वो परमेश्वर है। हालेलुया। अभी हमारे कुछ लोग जो अदर चर्च में जाते कहते हैं, पास्टर वहां पे तो ये चीज प्रार्थना करके मिल रही है, वो चीज प्रार्थना करके मिल रही है, उसका इतना चार्ज मिल रहा है, उतना चार्ज ले रहे हैं। ये सब परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बना हुआ। ये तो दुनिया का सिस्टम है सब चीजों के लिए। यीशु ने बोला तुम्हें सेंत में दे दिया है, सेंत में तुम भी आगे जाके, यानी फ्री में प्रभु हमें दे रहा है, तो फ्री में तुम भी आगे जाकर ये काम करना है। आमीन। हालेलुया। सुन रहे क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप जो पुराने होते जा रहे हैं, यीशु पर विश्वास रखें। नए लोग जो आते हैं उन्हें आगे आकर प्रार्थना कराने दें। उससे हमेशा आपके जीवन में भी आप देखोगे आपका विश्वास बढ़ रहा है। हमने प्रभु को जानने के बाद, शुरुआती दिनों के बाद, अभी तक हमारे पास्टर से ज्यादा प्रेयर नहीं कराई। कुछ जरूरत है तो कभी कभी कराई, लेकिन ऐसे हर बात में, छोटी छोटी बात में नहीं। हम खुद से प्रेयर करना सीखे, अकेले में बैठे, प्रार्थना किया, उसका सामना किया, परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकाल दिया, हमारा विश्वास और बढ़ गया।
कभी अभी 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 कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं चल रही है तो कैसे पता चलेगा आपका विश्वास? आपका विश्वास पता चलता है आपकी परिस्थितियों में। जब अचानक कुछ बात आई और आप क्या बोल रहे हैं, आप वचन बोल रहे हैं, परमेश्वर की बातें बोल रहे हैं, या दुनिया के शब्द बोलना शुरू किया। समझ में आ रहे? मैंने फास्टिंग पीरियड में बोला था, एक व्यक्ति एक घोड़े पर जब चलता है, वो घोड़ा चलाने के समय में जब घोड़ा राम राम से चलता है, लेकिन अब मालिक चाहता भाई थोड़ा सा दौड़ता नहीं, तो मालिक क्या करता है फिर उसको एक चाबुक लेके मारेगा, उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है, फिर और तेज मारेगा, फिर और तेज भागने लग जाएगा, फिर और तेज मारता है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। घोड़ा भी सोचेगा यार मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है, मेरा मालिक मुझे क्यों इतनी जोर जोर से मार रहा है। मालिक इसलिए नहीं मार रहा कि तुझे चोट पहुंचाए, मालिक तेरी स्पीड बढ़ाने के लिए तुझे मार रहा है, मालिक तुझे जिताने के लिए मार रहा है, मालिक तुझे आगे बढ़ाने के लिए मार रहा है। क्योंकि तू कंफर्ट में जब हम हो जाते हैं ना तो कभी कभी स्पीड नहीं बढ़ती, हम आराम से चल रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर के लोग एक जगह में रुक जाएं या धीरे चले। कभी कभी परमेश्वर हमारे भी परिस्थितियों के द्वारा चाबुक मारते हैं। भागो, हालेलुया, प्रार्थना करो और ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओ। हालेलुया। इसलिए कभी भी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई चुनौती आ रही है, आप ये मत सोचना परमेश्वर ये क्या कर रहे हो। आप याद रखना, वो घोड़े का मालिक भी उसको दौड़ाने के लिए, जिताने के लिए मार रहा है, तो मेरा मालिक तो मुझे नाश करने के लिए कुछ नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर भी जो मेरा मालिक है, मेरा पिता है, मुझे भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ परिस्थितियों में ले जा रहा है। अगर कोई चुनौतियाँ मेरे सामने है मुझे अगले लेवल पे ले जाने के लिए, हालेलुया, मुझे और बढ़ाने के लिए, मुझे जिताने के लिए, आमीन। समझ में आ रहे हैं? मुंह से वही शब्द बोलेंगे, इसका मतलब आपको पता है मेरा परमेश्वर सब बातें मिलके भलाई को ही, बोलो भलाई करेगा। सब लोग खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में।